गणपति महाराज की जय। गणपति गो हवामहे प्रियपति गो हवामहे निधिपति गो हवामहे वसो मम आहम राजि गर्भधर्म अंबिके मालिके नमानयति कृष्णनारदरुद्रा विष्णु तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च गणनं दैवं सर्वं विष्णुमयं जगत् पूर्वोच्चारितं ग्रह गणगुण विशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतौ गोत्रोच्चार्याः नामोच्चार्याः श्रुते स्मृति पुराणोक्त शास्त्रोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थे मनवांछित कामना सिद्धि प्राप्नोति निमित्तार्थे यथाशक्ति आवाहित स्थापित देवता सहित भूमि कुर्मनंत देवता सहित क्षिप्रा गंगा नर्मदा महादेवीनां पूजना कर्म च महं करिष्ये। अधिकांश गांवों को पीने के साथ सिंचाई का पानी भी मिलेगा। मुझे इस बात का आनंद है, ये पूरी धनराशि भारत सरकार दे रही है। और हम आज जहां आकर के बात कर रहे हैं, ये भी 1,500 करोड़ की, लगभग 700 करोड़ की तो आज भी हमने यहाँ भूमि पूजन किया। और ये 850 करोड़ की कान नदी, तुलसी भैया और हम लोग मान के चले, अब इंदौर उज्जैन के बीच में आने वाली ये कठिनाई की बाधा पार कर ली और कितनी बड़ी नहर बनी। उसके आगे संत है और ये भगवंत की यात्रा की तरफ ले जाते हैं। और कितना 100 फीट नीचे और चौड़ी कितनी है, पूरा का पूरा डंपर ट्रक चला जाए ऊपर तक माल भरा हुआ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़े। पानी की इतनी धारा, एक तरह से नदी पलटाने का काम हो रहा है। ऊपर खेती करते रहो, नीचे से पानी बहता रहे। परवारे माननीय मोदी जी का आशीर्वाद मिला, माटी पाटिल साहब का आशीर्वाद मिला, नीचे से पानी निकलेगा तो किसान बहुत नाराज होंगे। लेकिन इतना नीचे निकल रहा है कि ऊपर आलू उग रहे हैं और नीचे गंदा पानी जा रहा है। नीचे वाले हम खुश, ऊपर वाले वो खुश। फूल फेंक रहे, फूल हम पे गुलाब के। और पाटिल साहब के शब्दों में कि कहीं उज्जैन के मार्केट में कोई फूल बचे कि नहीं बचे, वो सारे आप पे डल रहे हैं। योजना का फल ये रहेगा कि हमारे उज्जैन के आज ही स्नान प्रारंभ हो रहा है, इलाहाबाद में, प्रयाग में जोरदार अभिनंदन। और यहाँ डंका बज रहा अगले स्नान की तैयारी का। जल वो शुद्ध रहेगा। हर एक कोई सोच के आता है कि मैं उज्जैन आऊंगा तो छिपरा में स्नान करूंगा। अरे कई लोग तो इंदौर के भी, निकलती मां इंदौर से छिपरा जी, लेकिन स्नान करने उज्जैन आ रहे थे। उज्जैन आए तब तक मन में तृप्ति नहीं होती। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, 1967 का आखिरी कुंभ हुआ, सिम्मस्त हुआ, उसके बाद 80 में वो आए तो छिपरा जी में नहाने और नहलाया गंभीर के पानी से। अब ये हमारे से जाने अनजाने पाप हो गया। करे क्या, छिपरा जी के ऊपर कोई पहाड़ी पे कोई ग्लेशियर तो है नहीं, कोई बर्फ का पहाड़ नहीं है कि पानी आता रहेगा, काम चलता रहेगा। अरे गर्मी के समय में कुंभ आता है, जो मिलेगा उससे काम चलाना पड़ेगा। तो गंभीर का जल ला करके स्नान और पीने की व्यवस्था की। बाद में 1992 में भी वही करना पड़ा, 2004 में भी यही करना पड़ा। अब उज्जैन की आबादी बढ़ने लगी, गंभीर का पानी भी कम पड़ने लग गया। ऐसे में अब हमको नर्मदा जी लानी पड़ी। 2014 में नर्मदा जी छिपरा जी के आधार पर खूब आनंद बनाया। लेकिन जब यहाँ आकर के 2016 में नर्मदा जी के जल से स्नान कराया तो कई सारे साधु संत बोले कि भैया अगर नर्मदा जी में स्नान करना था तो ओंकारेश्वर में ही कर लेते, उज्जैन क्यों बुलाया हमको? हम तो छिपरा जी में स्नान करने आए थे। छिपरा जी का जो महत्व, उसका क्या करोगे? बात छोटी सी लेकिन बहुत मार करने वाली बात थी। मैं हिल गया
हमारे संत समाज ने भी कहा गंदा पानी बंद करो, आंदोलन किया, हड़ताल की। मैं भी घबरा गया कि महाराज जरा, लेकिन भगवान ही रास्ता निकालता है। हमको क्या मालूम, जब आपने जोर लगाया तो हमने भी शोर मचाया कि इसका कोई हल निकालो, हल निकालो। देखो भगवान ने कैसा हल निकाला कि समस्या भी हल होकर पैसे भी आ गए। ये है मोदी जी की सरकार, जोरदार ताली बजाओ। सर बड़ी सौगात उज्जैन में आप लेने जा रहे हैं, बड़ी सौगात मिल रही है। आज भारत सरकार के यशस्वी मंत्री, जल शक्ति मंत्री श्रीमान CR पाटिल जी के साथ आकर के हमने उज्जैन में पवित्र क्षिप्रा के जल से स्नान करें, पीने का पानी की उपलब्धता हो। और लगभग 50 साल बाद ये मौका आ रहा है कि उज्जैन में क्षिप्रा के घाट, क्षिप्रा के जल से पूरे साल प्रवाहमान रहेंगे। स्नान के लिए, पीने के लिए शुद्ध जल मिलेगा। हम पिछले 5 सिंहस्थ के बाद ये मौका पाएंगे 2028 में, जब हमारे साधु संत महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, शंकराचार्य अपने शुद्ध जल से यहाँ आचमन कर सकेंगे, स्नान कर सकेंगे। और ये पूरे वर्ष जो भी तीर्थयात्री यहाँ आएगा स्नान करने के लिए, उसको शुद्ध जल मिलेगा। सेवरखेड़ी, सिलारखेड़ी लगभग 700 करोड़ की योजना का आज भूमि पूजन है। साथ ही साथ हमने अपना एक और प्रोजेक्ट 800 करोड़ की लागत से, जिस आधार पर हमारा कान्ह नदी का गंदा पानी जो क्षिप्रा को प्रदूषित करता था, उसको शिफ्ट करते हुए नदी जोड़ो एक राज्य के अंदर का एक नया प्रकल्प, ये पूरे देश का एक राज्य के अंदर का नदी जोड़ो का बड़ा प्रकल्प है, जिसको माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने उसको प्रारंभ किया है। आने वाले समय में दोनों मिलाकर के लगभग 1,500 करोड़ से बड़ी धनराशि की जल राशि के लेकर के उज्जैन की चिंता मुक्त भी होगी और पवित्र क्षिप्रा पुनः अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करेगी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।